guys, welcome back to my channel and let's continue the spoiler of Dr. Smiles BL the series episode 3। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि मार्ड माइल्ड के सामने ये कहा था कि उसे नाइट पर भरोसा नहीं करना चाहिए कि वो उससे प्यार करता है, क्योंकि नाइट ने अपने गर्लफ्रेंड को भी चीट किया था। वो तो भी किसी और से प्यार करता था, इसीलिए ही मार्ड उस वक्त नाइट से उसकी गर्लफ्रेंड को चुरा पाया था। पर इतना सब कुछ सुनकर भी माइल्ड नाइट से कहता है, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ और जब तुम रेडी हो जाओ तब इस बारे में सच्चाई मुझे बता देना, मैं सुनने के लिए ऑलवेज तैयार हूँ। अब माइल्ड की ये बात सुनकर नाइट शॉक में था, क्योंकि उसे नहीं लगा था कि माइल्ड ऐसा कहेगा, इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी भी होता है। इधर अपने भाई के नादानी से मट को गुस्सा आ जाता है, पर जैसे कि माइल्ड उसकी कोई भी बात नहीं सुनता, इसीलिए मट वहाँ पर इससे ज़्यादा और कुछ बोल भी नहीं पाता और वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। अब माइल्ड भी हिम्मत जुटाकर नाइट को वो सभी बातें कह तो दिया था, पर उसे जब ये रियलाइज़ होता है कि एक्चुअली उसने किया क्या है तो उसे बहुत ही ज़्यादा शाइनेस फील होता है। और जिस तरीके से नाइट उसे देख रहा था उससे वो और भी ज़्यादा शाई हो जाता है, इसीलिए वो जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। अब नाइट ये डिसाइड करता है कि वो माइल्ड को सारी सच्चाई बता देगा अपने पास्ट के बारे में। तो अगले दिन वो माइल्ड को बुलाता है उससे बात करने के लिए, जहाँ पर नाइट माइल्ड से पूछता है कि मैं तभी एक लड़के को पसंद करता था जबकि बारे में मर्ड तुमसे कह रहा था। अब नाइट की ये बात सुनकर माइल्ड हैरान हो जाता है और उससे पूछता है, तो फिर तब तुमने उसको डेट क्यों नहीं किया था? शायद वो तभी इन सब के लिए तैयार नहीं था। माइल्ड की बात सुनकर नाइट थोड़ा सा स्माइल करके कहता है, पर अब जब मुझे वो मौका फिर से मिला है कि मैं जिसको पसंद करता हूँ उसका परस्यू मैं कर पाऊँ, तो मैं अब ये मौका अपने हाथों से जाने नहीं दे सकता हूँ। अब नाइट जिस तरीके से माइल्ड की तरफ देखकर ये सब कह रहा था उससे माइल्ड बहुत ही ज़्यादा शाय फील कर रहा था, क्योंकि उसको ये अच्छे से समझ में आ रहा था कि नाइट आखिर किस बारे में बात कर रहा है। तो वो गिरते पड़ते हुए वहाँ से चला जाता है, क्योंकि नाइट ने उससे ये कहा था कि जो लोग नए नए प्यार में पड़ते हैं वो अक्सर ऐसे बिहेव किया करते हैं। अब यहाँ पर एक और भी सीन है जहाँ पर शायद नाइट माइल्ड को उसका नोट्स देने के लिए आया हुआ था, पर अपने शाइनेस के चलते माइल्ड उसको इग्नोर करने की कोशिश करता है। तो नाइट माइल्ड के फेस को अपने तरफ टर्न करके उससे कहता है, जो लोग नए नए प्यार में होते हैं वो ऐसा बिहेव करते हैं, मैं जानता हूँ, पर तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? तो माइल्ड और भी ज़्यादा शाय फील करता है, जिसको देखकर नाइट सोचता है कि इसे अबाउट टीज नहीं करते। तो वो उससे कहता है, पर तुम्हें अभी के लिए ये नोट्स ले लेना चाहिए जो कि मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। तो अपनी शाइनेस को छुपाने के लिए माइल्ड जल्दी से नाइट से वो नोट्स ले लेता है और वहाँ से भाग जाता है, जिसको देखकर नाइट मुस्कुराने लगता है। इधर पर तो बहुत दिनों से डॉक्टर कान को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। अब डॉक्टर कान ही है जो पर से डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करता है। अब चाहे वो पर से कितना ही डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश क्यों ना करे, वो दिल ही दिल में पर को पसंद करने लगा है। इसीलिए ही तो उसकी बातें और उसका जो रवैया है डॉक्टर कान को ट्रीट करने का, वो उस पर इतना ज़्यादा इफेक्ट देता है। तो यहाँ पर हम हॉस्पिटल का एक सीन देखते हैं जहाँ पर फिर से डॉक्टर कान को मिलने उसके हॉस्पिटल में आया हुआ था, और वो जब दोनों बाहर खड़े होकर बातें कर रहे थे तो पर डॉक्टर कान के हाथों को बहुत ही पैशनेटली चूम रहा था और उसके हाथों पर किस कर रहा था, जिसको देखकर डॉक्टर कान इससे कहता है कि मेरे साथ ऐसे बिहेव करना बंद करो कि तुम मुझे डेट करने की कोशिश कर रहे हो, हर कोई गलत समझ सकता है इसको देखकर। तो डॉक्टर कान की ये बात सुनकर पर उसके थोड़ा सा करीब झुककर उसके कहता है कि समझने दो जो उन्हें समझना है, और इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग वाली कौन सी बात है? मैं तो सच में ही तुम्हें डेट करने की कोशिश कर रही हूँ, बस तुम ही हो जो एग्री नहीं हो रहे हो मेरे प्रपोजल से। तो डॉक्टर कान इससे कहता है, मैं कभी तुमसे एग्री होऊंगा भी नहीं, तुम जैसे फ्लर्टी लड़के से मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है,
मैं तुम्हें डेट बिल्कुल भी नहीं करूँगा। तो डॉक्टर कन की ये बात सुनकर पर थोड़ा सा स्माइल करता है और उसके थोड़े से और करीब झुककर इससे कहता है, देखते हैं तुम कितनी देर तक ऐसा प्रिटेंड कर सकते हो कि तुम मुझसे दूर जाकर ऐसा कुछ कर सकते हो। मैं तुमसे दूर जाने दूंगा ही नहीं। तुम जल्दी ही मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करने वाले हो। अब्बार की इतनी कॉन्फिडेंस वाली बातें सुनकर डॉक्टर कन दिन ही दिन में बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फील करता है, पर वो अपने फेस पर ये सारी बातें शो नहीं करता। इधर डॉक्टर कन और पढ़कर ऐसा स्वीट कन्वर्सेशन नाचा और ग्रेट हॉस्पिटल के बैल्कनी से देख लेते हैं और डॉक्टर कान को किसी और के करीब जाते हुए देखकर नाचा को बहुत ही तकलीफ होता है। जैसे कि वो डॉक्टर कान को बहुत दिनों से पसंद करता है, तो वो रोने लगती है। तो ग्रेट उसको संभालती है और उसको कहती है तुम मत रो, अब तुम इसमें कर भी क्या सकती हो। तो नाचा उससे कहती है मैं बहुत दिनों से डॉक्टर कान को पसंद करती हूँ, पर मैं उससे कभी इस बारे में बोल ही नहीं पाई, पर मेरे लिए अब इसको टॉलरेट करना इम्पॉसिबल हो रहा है। ग्रेट, मैं इसे अब और टॉलरेट नहीं कर सकती हूँ। तो हमें यहाँ पर नाचा और डॉक्टर कान का छोटा मोटा सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर कान नाचा की बहुत ही ज़्यादा अच्छे से टेक केयर करते हैं। एक्चुअली डॉक्टर कान के लिए नाचा उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड है। डॉक्टर कान के दिल में नाचा के लिए ऐसा सा कोई भी फीलिंग्स नहीं है जैसा नाचा के दिल में डॉक्टर कान के लिए है। तो डॉक्टर कान जब बेंच पर अपना सर रखकर सो रहा था तो नाचा उसके करीब झुककर उसको किस करने की कोशिश करता है। अब मुझे नहीं लगता कि नाचा यहाँ पर डॉक्टर कान को किस कर भी सकता होगा, क्योंकि यहाँ पर उन दोनों का कोई भी प्लॉट एक साथ नहीं है। यहाँ पर वो दोनों बस दोस्त है। भले ही नाचा के दिल में कान को लेकर कैसा भी फीलिंग हो, पर कान कभी भी नाचा की फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ताम और क्ला के बीच में भी मिसअंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे क्रिएट होने लगी है। जैसे कि क्ला बहुत दिनों से ताम को पसंद करता है, पर ताम ही है जो पी पॉड के पीछे पड़ा हुआ है। जो लड़की उससे सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए बिहेव करती है और उससे अपना फ़ायदा ही उठाती है, तो ताम ये समझ भी नहीं पाता। शायद वो कभी कभी समझ पाता भी है, पर वो इस बात को इग्नोर कर देता है, क्योंकि वो पीपर को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है। इसीलिए पीपर उससे जो भी कहती है ताम बिना कोई सवाल किए वो कर देता है। अब पीपर के लिए इतना ओबीडियंट एक लड़का होना काफ़ी अच्छा बात है, क्योंकि वो पॉड से वो तम से जो भी कहती है तम बिना सवाल किए उससे कर देता है। अब यहाँ पर शायद पीपर को ताम को अप्रोच करने के पीछे की वजह कुछ और है, जो कि थोड़ा बहुत डेंजरस हो सकता है। जैसे कि पीपर ने पिछले दिन नाइट और माइल्ड की रिलेशनशिप को लेकर ताम से पूछा था, तो ताम उससे कहा था कि वो माइल्ड को बहुत बचपन से जानता है, वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। तभी पीपर का चेहरा बहुत ही ज़्यादा एविलिश हो गया था। तो यहाँ पर हमें फिर से पीपर का कुछ एविलिश सीन तो दिखाया जाने ही वाला है, जो कि ताम एज यूजुअल समझ नहीं पाता। और क्ला ताम को पीपर के साथ ऐसे बिहेव करते हुए देखकर उसे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होता है, पर वो ताम को छोड़कर जा भी नहीं पाता, जैसे कि वो उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। तो ताम जब क्ला के सामने पीपर को लेकर उसके लव इमेजिनेशन के बारे में बात करता है, तो ताम क्ला को ये सारी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, पर वो कुछ कर भी नहीं सकता है। अब इन दोनों में कुछ दिनों बाद झगड़ा तो ज़रूर से होने वाला है। अब देखते हैं कि इन सभी का रिलेशनशिप किस मोड़ पर लेकर जाता है इनको। सके गाइस, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता है अगले वीडियो में किसी अन्य भी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।